तो एग्जाम्पल करते हैं, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ, है ना, 3 टर्म्स दे रखी हैं, इन तीनों टर्म्स के आर्ग्यूमेंट हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, है ना, वो निकालना है। अच्छा, ऑप्शंस में अपने को ये -π/6 भी दे रखा है, तो क्लियर है कि हमको जो आर्ग्यूमेंट निकालना है वो क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बना लेते हैं और इन टर्म्स को अपन विजुलाइज भी करते जाएंगे। तो ओमेगा जो है वो क्या होता था, -1/2 प्लस √3/2i और ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस √3/2i। ठीक, तो अपन प्लॉट करें तो ओमेगा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और ये एंगल जो है ना, ये एंगल क्या होता था, 2π/3 होता था। ठीक है, अच्छा, ओमेगा यहाँ पे आता था और ओमेगा स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आता था, ये पूरा एंगल 4π/3। ठीक है, अच्छा, पहला आपने वो क्या देखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ओमेगा। ठीक, ओमेगा यहाँ पे है, माइनस ओमेगा जो है वो कहाँ आ जाएगा, माइनस ओमेगा यहाँ आ जाएगा, माइनस ओमेगा यहाँ आ जाएगा, ये तो माइनस ओमेगा का जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ना, अपन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स ही लेकर के ऐड कर देंगे। तो अपन तीनों ही केसेस के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स लेकर के ऐड कर देंगे, तो माइनस ओमेगा का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, -π/3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका -π/3। ठीक, सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई, है ना, आई का लोकेशन तो इधर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई क्या है, π/2। ठीक, और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और ये जो है ये कितना है, -2π/3 के बराबर है, तो ये क्या हो गया, -2π/3, तो ये क्या आ गया, -π/6 आ गया। ठीक है, बेसिकली ओमेगा स्क्वायर को हमने आई से मल्टीप्लाई किया, तो ये ओमेगा स्क्वायर जो है 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा, तीसरा जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर के बीच में रिलेशन जो है वो क्या होता था, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट -1, और -1 की लोकेशन कहाँ पे है, -1 की लोकेशन यहाँ पे है। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, -1 का आर्ग्यूमेंट हो गया पाई। ठीक, तो इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को यदि हम ऐड कर लें, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये इन टर्म्स को लिख नहीं रहा हूँ, तो तीनों आर्ग्यूमेंट्स को हम ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, -π/3 -π/6 प्लस पाई, तो ये कितना आ जाता है, +π/2। ठीक, ये आपका आंसर बी पार्ट। तो ये वाला एग्जांपल करते हैं, है ना, इफ z² + z + 1 = 0 वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो ये जो अपने को रिलेशन दे रखा है, z² + z + 1 = 0, ये यूनिटी का जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना, उनके बीच में ये रिलेशन होल्ड करता है। तो z बेसिकली जो अपने को दिया हुआ है, z क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, जो अपने को z दिया हुआ है ये है आपका कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब इन एक्सप्रेशंस को देखते हैं अपन एक एक करके, z + 1/z²। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इन एक्सप्रेशंस को ना ओमेगा के टर्म्स में लिख लेता हूँ, क्योंकि ओमेगा से अपन फैमिलियर हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं इनको, तो ओमेगा + 1/ओमेगा², तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच में एक रिलेशन क्या होल्ड करता है, ओमेगा जो है 1/ओमेगा² के बराबर होता है ना, क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आप इधर ले आए, बेसिकली क्या है, ओमेगा³ जो है 1 के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है बेसिकली, तो 1/ओमेगा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा² लिख सकते हैं, ये हो गया। और ओमेगा + ओमेगा², इससे रिलेटेड रिलेशन जो है वो ये है। ठीक है, ये भी अपने को मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा, -1, तो -1 का स्क्वायर
ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म देख रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। अब तीसरी टर्म देखते हैं, ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या है, ओमेगा क्यूब तो 1 ही है और 1 बाय ओमेगा क्यूब ये भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 ये 2 हो गया बेसिकली, है ना, 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। टर्म्स हैं यहाँ पे 6 टर्म्स हैं, है ना, ओमेगा टू द पावर 6 तक जा रहा है, तो ये 3 टर्म्स जो बच गई वो बेसिकली यही 3 टर्म्स रिपीट हो जाएंगी, है ना। तो दिख ही रहा है भाई 1 बाय भाई जैसे ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1 बाय ओमेगा टू द पावर 4, है ना, यही है नेक्स्ट टर्म, इसका स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा हो गया प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, जो अपन देख चुके हैं जो 1 के बराबर है, ठीक है। तो अपने पास में बेसिकली क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ना, 1 + 1 + 4 प्लस 1 + 1 + 4, ये आ गया 6 टर्म्स। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी पार्ट।